जय श्री कृष्णा। राधे राधे। कार्तिक मास छठा अध्याय की कथा इस प्रकार है। नारद जी बोले, 2 घड़ी रात रह जाए तब उठकर तिल, कुशा, अक्षत, फूल, धूप, दीप आदि लेकर पवित्र होकर किसी नदी, तालाब, कुआं आदि जलाशय पर जाएं। नहर में स्नान करने की अपेक्षा नदियों में स्नान करने से 10 गुना फल मिलता है। नदी की अपेक्षा संगम में स्नान करने से 10 गुना फल मिलता है और तीर्थ में स्नान करने से इसका 2 गुना। विष्णु का स्मरण करके स्नान का संकल्प कर तीर्थ तथा देवता आदि को क्रम से अर्घ दें और कहें, हे ऋषिकेश, इस मेरे अर्घ को ग्रहण करिए, आपको नमस्कार है। वैकुंठ में, प्रयाग में अथवा बद्री श्राम का, जहाँ मुनि, वेद और यज्ञों सहित जहाँ 3 प्रकार से विष्णु ने पद स्थापित किया है, वहाँ सब देवता हमारी रक्षा करें। हे कृष्ण, कार्तिक मास में दिए हुए अर्घ को ग्रहण कीजिएगा। भागीरथी, विष्णु, शिव, सूर्य आदि का ध्यान करके जल में प्रवेश करें और नाभि पर्वत जल में खड़े होकर विधि पूर्वक स्नान करें। गृहस्थी तिल और आंवले का चूर्ण मलकर स्नान करें। विधवा स्त्री और सन्यासी तुलसी की जड़ की मिट्टी लगाकर स्नान करें। परंतु सप्तमी, नवमी, अमावस्या, द्वितीया और त्रिदोषी इन तिथियों में आंवला और तिल न लगाएं। स्नान करते हुए कहें, जिस भक्ति भावना से जिन प्रभु ने देवताओं के कार्य के निमित्त 3 प्रकार का रूप धारण किया था, वे कृपा करके मुझे पवित्र करें। विष्णु के आगे से इंद्र सहित सब देवता कार्तिक के व्रत करने वाले की रक्षा करें। व्रती मनुष्य इस प्रकार स्नान करके हाथ में पवित्र धारण कर देव, ऋषि और पितरों का तर्पण करें। कार्तिक के महीने में तर्पण में जितने तिल होते हैं उतने वर्ष पितर स्वर्ग में वास करते हैं। तत्पश्चात जल में से निकलकर पवित्र वस्त्र धारण कर प्रातः काल के कामों को समाप्त कर हरि भगवान का पूजन करें। तीर्थ और देवताओं का स्मरण करके भक्ति पूर्वक गंध, पुष्प और फलों से अर्घ प्रदान करें। तब वेद पाठी ब्राह्मणों का पूजन करें। ब्राह्मण विष्णु रूप हैं, इसलिए अपने कल्याण चाहने वाले कदापि इनका अपमान और विरोध ना करें। फिर हरि की प्यारी तुलसी जी की पूजा कर परिक्रमा दें, नमस्कार करें और कहें कि देवताओं ने प्रथम तुम्हें बताया, मुनियों ने पूजा है और सो तुम मेरे पापों का हरण करो। भक्ति पूर्वक पूर्वोक्त विधियों को करने वाला नारायण की सलोकता को प्राप्त होता है। रोग और पातकों का नाश करने वाला, उत्तम बुद्धि, पुत्र और धन तथा मुक्ति के देने वाला विष्णु भगवान के प्यारे कार्तिक के व्रतों के सिवाय दूसरे व्रत उत्तम नहीं है। इस प्रकार कार्तिक मास अध्याय छठा की कथा संपूर्ण हुई। अगली कथा को हम अगली वीडियो में श्रवण करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।